आपने काफ़ी टाइम सर्विस की सर एज ए आईएएस ऑफिसर, तो बहुत सारी जगह आपकी पोस्टिंग रही होगी सर। कौन सी पोस्ट और कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी? बहुत कठिन प्रश्न है। यू नो अगर आप कहेंगे तो हमें सबसे बढ़िया जो, जब हम लोग फील्ड में होते सर हैं सिविल सर्विसेज में, आईएएस में इन पर्टिकुलर, तो मैं पहला जिला जो मेरा, जहाँ मैं कलेक्टर था सर बंगाल का, मैं बंगाल सरकार के में काम करता था, तो वहाँ पर एक जिला है नदिया। नदिया, जी सर। उसकी 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 कैपिटल का नाम है, जिले का हेडक्वार्टर है कृष्णनगर। सर और ये बांग्लादेश से लगा हुआ पूरा जिला है, करीब 250 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश से। अच्छा। तो यहाँ इस जिले में मैं, उससे पहले जो भी लोग रहे थे करीब 2, 3, 2.5, 3 साल ऐसे रहते, तो मैं 3 साल से ज़्यादा वहाँ रहा। अच्छा। और मुझे पहले बताया गया था कि ये जिला बहुत ख़राब है, बहुत कठिन है, बड़ा चैलेंजिंग है। राइट। और ये सब जानने के बाद जो आनंद वहाँ पर लोगों को साथ लेके काम करने में आया, वो मैं भुला नहीं सकता हूँ। अच्छा। उसके बाद में उससे भी बड़ा जिला जो बंगाल का था, मिदनापुर में गया, जहाँ की पॉपुलेशन उस समय 84 लाख थी और इसकी अच्छा। 40 लाख थी। पर वो मज़ा जो मुझे नदिया में आया वो यहाँ नहीं आया। तो मैं, मेरे ख्याल से मेरी पोस्टिंग 91-94 में नदिया में जो थी, दैट वाज द बेस्ट इन माय कैरियर। सर गाइडलाइन को लेके एसोसिएशंस बनी 2012 से। मैंने बड़ी क्लोजली काम किया डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में। और जब हमने किया तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर सरकार बदल गई और बहुत सारे सचिव बदले। मुझे लग रहा है कि 8-10 सचिव बदल गए होंगे इस दौरान। और हमें लगता था कि इस साल तो हम गाइडलाइन रिलीज़ करवा ही लेंगे। आपके कार्यकाल में गाइडलाइन रिलीज़ हुई, तो ये इतना बड़ा निर्णय था क्या कि इतना समय लग गया इसको लेने में, और आपके लिए ये मुश्किल था क्या? सुरेंद्र जी, देखिए, मेरा हमेशा सिविल सर्विसेज में मेरा ये मानना है कि मेरे पास कोई निर्णय के लिए कोई चीज़ आती थी सर। तो मैं बहुत जल्दी निर्णय लेता था। मैं ये बिलीव करता हूँ कि गलत हो सही हो वो समय बताएगा, सर। लेकिन आपके पास कोई आया है, और जिस स्तर पर मैं था यहाँ पर सचिव स्तर पे, ऑलरेडी इस बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका था, वाइट पेपर हो चुका था, सर। इंटर मिनिस्ट्रियल हाँ, ग्रुप था। मीटिंग्स होगी, जी जी। तो जब मेरे पास आप और आपके साथी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो बिलोंग करते थे वो लोग आए और मुझे समझाया, तो मेरी समझ में आया तुरंत, और मैंने तुरंत ही फिर आईएमजी की मीटिंग बुलवाई। मैंने सर। स्पेसिफिकली पूछा, भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या रिजर्वेशंस है, कांट भी उनको हम बॉटल नेक्स को दूर करें। और ये तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। जनरली रेगुलेटर और रेगुलेशन से इंडस्ट्री भागती सर। है नहीं? श्योर। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, देखिए, अभी लॉ नहीं है इस बारे में, कोई रूल्स नहीं है, और आप लोग एक रेगुलेशन और गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सर। बनाइए गाइडलाइन, सरकार बना देगी। और आप सब लोग एक मत थे, ऑलरेडी ड्राफ्ट लगभग रेडी था। सर। तो कुछ मंत्रालयों का जो फिर भी आपत्ति थी, उनसे बात 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 हम लोगों ने की, और अल्टीमेटली आईएमजी ने कहा कि यस, गो अहेड, और हमारे मंत्रालय ने इसको जो है अनुमति दे दी और हमने निकाल दी गाइडलाइन। और मेरे ख्याल से डाउन द लाइन आज करीब 3 साल हो गए हैं। हाँ, ये सर आई थिंक इट 2016 हैज़ जी। डेफिनेटली हेल्प्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपना एक जगह बनानी पड़ेगी, सर। क्योंकि इसके बारे में धारणाएं बहुत गलत है, सर। और बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते, सर। समझना नहीं चाहते, सर। या समझाना नहीं चाहते। सर। तो वो ग्रे एरियाज इन गाइडलाइंस में क्लियर हुआ। और आज तो मैं और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है जब 14 या 15 स्टेट्स ने अडॉप्ट किया सर। गाइडलाइंस निकाल दी हैं अपने अपने लेवल पे, और बाकी स्टेट्स भी निकालेंगी। सर। मेरा विश्वास है। और डायरेक्ट सेलिंग का काफ़ी अच्छा फ्यूचर कंट्री में है। लेकिन जो आप सिविल सर्विसेज और आईएएस की बात कर रहे थे, उतना ही कठिन सर। डायरेक्ट सेलिंग भी है। अच्छा। राइट।
ये नहीं कि भैया बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो रातों रात मालामाल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। राइट। वो और मेरे ख्याल से वही लोग दुष्प्रचार करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, जो इस धारणा से आते हैं कि यहाँ क्विक बक्स है। हाँ, दे आर नो क्विक, वो कहीं भी नहीं है। सर इवन आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी हाई रिस्क और हाई मनी हाई रिस्क रहता है। सर तो यहाँ तो आपको अपनी मेहनत और उसको जो है तन मन धन से आप काम करेंगे, ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट्स अगर बेचेंगे सर तभी ये हो सकता है। अगर आप गलत धारणा से, मैं तो ये कहूँगा कि मत आएँ। और आपके बैड एम्बेसडर, डायरेक्ट सेलिंग के बैड एम्बेसडर्स वो हैं जो लोग गलत धारणा से, गलत समझ से डायरेक्ट सेलिंग में एंटर किए हैं। सर गाइडलाइन ने पूरी इंडस्ट्री को एक नई उम्मीद दी। पहले तो कोई सुनने वाला ही नहीं था, हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो एटलीस्ट हमारे पास में एक पेपर आया और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से मैं सर आपका बहुत आभारी हूँ एक प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं 20 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और जब तक देखिए हमारी डिमांड है कि रेगुलेटरी बॉडी बने, अलग से कानून बने, लेकिन वो जब भी चीज़ें बनेंगी, लेकिन उसमें जो माइलस्टोन है सर, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन गाइडलाइन को माना जाएगा। और जब भी गाइडलाइन की बात आएगी तो उसमें पांडे सर का नाम आएगा। हम बहुत आभारी हैं सर तहे दिल से। और आज इस मौके पे आप हमारा वो आभार स्वीकार कीजिए सर, आपने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक नई होप दी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।